अध्याय 12। मेरे गुरु के आश्रम में बिताए वर्ष आप आ गए हैं। श्री युक्तेश्वर ने बालकनी वाले बैठक कक्ष के फर्श पर बिछी बाघ की खाल से मेरा अभिवादन किया। उनकी आवाज ठंडी थी, उनका व्यवहार भावशून्य था। हाँ प्रिय गुरु, मैं आपके पीछे चलने के लिए यहां आया हूं। घुटनों के बल बैठकर मैंने उनके पैर छुए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी इच्छाओं की अनदेखी करते हैं। अब और नहीं गुरुजी, आपकी इच्छा ही मेरा कानून होगी। यह तो अच्छा है, अब मैं तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। मैं स्वेच्छा से यह भार आपके ऊपर डाल रहा हूं गुरुदेव। तो मेरा पहला अनुरोध यह है कि आप अपने परिवार के पास घर लौट जाएं। मैं चाहता हूं कि आप कलकत्ता में कॉलेज में दाखिला लें। आपकी शिक्षा जारी रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, मैंने अपनी घबराहट छिपा ली। क्या किताबें सालों तक मेरा पीछा करती रहेंगी? पहले फादर, अब श्री युक्तेश्वर। किसी दिन आप पश्चिम जाएंगे। वहां के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान को अधिक ध्यान से सुनेंगे यदि वहां के अजीब हिंदू शिक्षक के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी। आप ही बेहतर जानते हैं गुरुजी। मेरी उदासी दूर हो गई। पश्चिम का संदर्भ मुझे उलझन भरा और दूर का लगा, लेकिन आज्ञाकारिता द्वारा गुरु को प्रसन्न करने का अवसर मेरे पास तत्काल ही था। आप कलकत्ता के पास ही होंगे। जब भी समय मिले यहां आइए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन। गुरुजी, मैं कृतज्ञतापूर्वक अपने जीवन के प्रत्येक विवरण में आपके अधिकार को स्वीकार करता हूं, एक शर्त पर। हाँ, तुमने मुझे ईश्वर का दर्शन कराने का वचन दिया है। 1 घंटे तक मौखिक संघर्ष चला। गुरु के वचन को झूठा नहीं ठहराया जा सकता। इसे आसानी से नहीं दिया जाता। प्रतिज्ञा में निहित निहितार्थ विशाल आध्यात्मिक दृष्टिकोण को खोलते हैं। गुरु को सृष्टिकर्ता के साथ घनिष्ठ संबंध रखने चाहिए, तभी वह उसे प्रकट होने के लिए बाध्य कर सकता है। मैंने श्री युक्तेश्वर की दिव्य एकता को महसूस किया और उनके शिष्य के रूप में अपने पक्ष में प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। तुम बहुत सख्त स्वभाव के हो। तब गुरु की सहमति करुणापूर्ण अंतिमता के साथ गूंजी। आपकी इच्छा मेरी इच्छा हो। मेरे हृदय से जीवन भर का साया हट गया। इधर उधर की अस्पष्ट खोज समाप्त हो गई। मुझे एक सच्चे गुरु में शाश्वत आश्रय मिल गया था। आओ, मैं तुम्हें आश्रम दिखाऊंगा। गुरु अपनी बाघ की चटाई से उठे। मैंने अपने चारों ओर देखा। मेरी नजर आश्चर्य से दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी, जिस पर चमेली के फूलों की माला लगी हुई थी। लाहिड़ी महाशैल। हाँ, मेरे दिव्य गुरु। श्री युक्तेश्वर का स्वर श्रद्धा से भरा हुआ था। वे एक इंसान और योगी के रूप में किसी भी अन्य शिक्षक से महान थे जिनका जीवन मेरे शोध के दायरे में आया। मैंने चुपचाप उस परिचित चित्र के आगे सिर झुकाया, उस अद्वितीय गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने मेरे बचपन को आशीर्वाद देते हुए मेरे कदमों को इस घड़ी तक पहुंचाया। अपने गुरु के नेतृत्व में मैंने घर और उसके मैदानों पर चहलकदमी की। विशाल, प्राचीन और अच्छी तरह से निर्मित आश्रम एक विशाल स्तंभयुक्त आंगन से घिरा हुआ था। बाहरी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। कबूतर सपाट ग्रे छत पर फड़फड़ा रहे थे, जो आश्रम के क्वार्टरों को बेपरवाही से साझा कर रहे थे। पीछे का बगीचा कटहल, आम और केले के पेड़ों से सुहावना था। 2 मंजिला इमारत में ऊपरी कमरों की छज्जे वाली बालकनियां 3 तरफ से आंगन का सामना करती थीं। एक विशाल भूतल वाला हॉल, जिसकी ऊंची छत स्तंभों द्वारा समर्थित थी, का उपयोग, गुरु ने कहा, मुख्य रूप से दुर्गा पूजा के वार्षिक उत्सव के दौरान किया जाता था। 12 से एक संकरी सीढ़ी श्री युक्तेश्वर के बैठक कक्ष की ओर जाती थी, जिसकी छोटी बालकनी से सड़क दिखाई देती थी। गुरु ने मुझे रात भर रुकने के लिए आमंत्रित किया। आश्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 2 युवा शिष्यों ने सब्जी का भोजन परोसा। गुरुजी, कृपया मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। मैं उनकी बाघ की खाल के पास एक पुआल की चटाई पर बैठा था। ऐसा लग रहा था कि बालकनी के पार दोस्ताना सितारे बहुत करीब थे। मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ करार था। मेरा जन्म 12 फरवरी को यहीं सेरामपुर में हुआ, जहां मेरे पिता एक धनी व्यापारी थे। उन्होंने मुझे यह पैतृक हवेली छोड़ी जो अब मेरा आश्रम है। मेरी औपचारिक स्कूली शिक्षा बहुत कम थी। मुझे यह धीमी और उथली लगी। युवावस्था के आरंभ में मैंने एक गृहस्थ की जिम्मेदारियां संभालीं और मेरी एक बेटी है जो अब विवाहित है। मेरा मध्य जीवन लाहिड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं स्वामी संघ में शामिल हो गया और मुझे श्री युक्तेश्वर गिरी का नया नाम मिला। 12-3 ऐसा ही मेरा सरल इतिहास है। मास्टर मेरे उत्सुक चेहरे पर मुस्कुराए। सभी जीवनी रेखा चित्रों की तरह उनके शब्दों ने बाहरी रूप दे दिया था।
गुरुजी, कृपया मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। मैं उनकी बाघ की खाल के पास एक पुआल की चटाई पर बैठा था। ऐसा लग रहा था कि बालकनी के पार दोस्ताना सितारे बहुत करीब थे। मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ करार था। मेरा जन्म 12/2 को यहीं से रामपुर में हुआ, जहां मेरे पिता एक धनी व्यापारी थे। उन्होंने मुझे यह पैतृक हवेली छोड़ी, जो अब मेरा आश्रम है। मेरी औपचारिक स्कूली शिक्षा बहुत कम थी। मुझे यह धीमी और उथली लगी। युवावस्था में मैंने एक गृहस्थ की जिम्मेदारियां संभाली और मेरी एक बेटी है, जो अब विवाहित है। मेरा मध्य जीवन लाहिड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं स्वामी संघ में शामिल हो गया और मुझे श्री युक्तेश्वर गिरी का नया नाम मिला। 12/3 ऐसा ही मेरा सरल इतिहास है। मास्टर मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर मुस्कुराए। सभी जीवनी चित्रों की तरह उनके शब्दों ने भीतरी व्यक्ति को प्रकट किए बिना बाहरी तथ्य बताए थे। गुरुजी, मैं आपके बचपन की कुछ कहानियां सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी में एक नैतिक शिक्षा होगी। श्री युक्तेश्वर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने चेतावनी दी। मेरी मां ने एक बार मुझे एक अंधेरे कमरे में भूत की भयावह कहानी सुनाकर डराने की कोशिश की थी। मैं तुरंत वहां गया और भूत को न सुन पाने पर अपनी निराशा व्यक्त की। मां ने मुझे फिर कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई। नैतिक शिक्षा: डर का सामना करो और वह तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। एक और पुरानी याद है कि मैं अपने पड़ोसी से एक बदसूरत कुत्ता चाहता था। मैंने उस कुत्ते को पाने के लिए अपने घर को हफ्तों तक उथल पुथल में रखा। मेरे कान अधिक आकर्षक दिखने वाले पालतू जानवरों के प्रस्तावों के प्रति बहरे थे। नैतिक: आसक्ति अंधा कर देने वाली होती है। यह इच्छा की वस्तु को आकर्षण का एक काल्पनिक प्रभामंडल प्रदान करती है। तीसरी कहानी युवा मन की लचीलापन से संबंधित है। मैंने अपनी मां को कभी कभी यह कहते सुना, जो व्यक्ति किसी के अधीन नौकरी स्वीकार करता है वह गुलाम है। यह धारणा इतनी गहरी बैठ गई कि शादी के बाद भी मैंने सभी पदों को अस्वीकार कर दिया। मैंने अपने परिवार की संपत्ति को जमीन में निवेश करके खर्च चलाया। सीख: अच्छे और सकारात्मक सुझावों से बच्चों के संवेदनशील कानों को निर्देश मिलना चाहिए। उनके शुरुआती विचार लंबे समय तक गहराई से अंकित रहते हैं। गुरु शांत मौन में चले गए। आधी रात के आसपास उन्होंने मुझे एक संकरी खाट पर ले गए। गुरु की छत के नीचे पहली रात अच्छी और मीठी नींद आई। श्री युक्तेश्वर ने मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने के लिए अगली सुबह का समय चुना। यह तकनीक मुझे लाहिड़ी महाशय के 2 शिष्यों, पिता और मेरे शिक्षक स्वामी केवलानंद से पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन गुरु की उपस्थिति में मुझे परिवर्तनकारी शक्ति का एहसास हुआ। उनके स्पर्श से मेरे अस्तित्व पर एक महान प्रकाश चमक उठा, जैसे असंख्य सूर्यों की चमक एक साथ चमक रही हो। अवर्णनीय आनंद की बाढ़ ने मेरे दिल को अंदर तक झकझोर दिया, जो अगले दिन भी जारी रही। उस दोपहर बहुत देर हो चुकी थी, तब जाकर मैं आश्रम से बाहर निकल पाया। तुम 30 दिन में वापस आ जाओगे। जैसे ही मैं अपने कलकत्ता स्थित घर पहुंचा, गुरु की भविष्यवाणी की पूर्ति मेरे साथ ही प्रवेश कर गई। मेरे किसी भी रिश्तेदार ने उड़ते हुए पक्षी के पुनः प्रकट होने के बारे में वह स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जिसका मुझे डर था। मैं अपनी छोटी सी अटारी पर चढ़ गया और स्नेह भरी दृष्टि से देखा, जैसे किसी जीवित उपस्थिति पर। तुमने मेरे ध्यान, मेरी साधना के आंसू और तूफान देखे हैं। अब मैं अपने दिव्य गुरु के बंदरगाह पर पहुंच गया हूं। बेटा, मैं हम दोनों के लिए खुश हूं। शाम की शांति में पिताजी और मैं साथ बैठे थे। तुम्हें अपना गुरु मिल गया है, जैसे चमत्कारिक ढंग से मुझे एक बार अपना गुरु मिल गया था। लाहिड़ी महाशय का पवित्र हाथ हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालयी संत नहीं, बल्कि एक निकटस्थ संत साबित हुए हैं। मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं। ईश्वर की खोज में तुम हमेशा के लिए मेरी नजरों से ओंझल नहीं हुए हो। पिताजी भी इस बात से खुश थे कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने उचित व्यवस्था की। अगले दिन मुझे कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला मिल गया। खुशी के महीने बीत गए। मेरे पाठकों ने निस्संदेह यह अनुमान लगाया होगा कि मैं कॉलेज की कक्षाओं में कम ही दिखाई देता था। सेरामपुर आश्रम में एक ऐसा आकर्षण था जिसे रोकना मुश्किल था। मास्टर ने बिना किसी टिप्पणी के मेरी सर्वव्यापी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया। मुझे राहत मिली कि उन्होंने शायद ही कभी शिक्षा के हॉल का जिक्र किया हो। हालांकि यह सभी के लिए स्पष्ट था कि मैं कभी भी विद्वान बनने के लिए तैयार नहीं था। मैं समय समय पर न्यूनतम उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त करने में कामयाब रहा।
आश्रम में दैनिक जीवन सुचारू रूप से चलता था। कभी कभी इसमें विविधता भी होती थी। मेरे गुरु भोर से पहले जाग जाते थे। लेटकर या कभी कभी बिस्तर पर बैठकर वे समाधि की अवस्था में चले जाते थे। 12 से 4 यह पता लगाना बहुत आसान था कि गुरु कब जाग गए थे। अचानक से बहुत तेज खर्राटे बंद हो गए। 12 से 5 1 या 2 आह, शायद शारीरिक हलचल, फिर सांस फूलने की एक ध्वनिहीन अवस्था। वे गहरे यौगिक आनंद में थे। इसके बाद नाश्ता नहीं किया गया। पहले गंगा किनारे लंबी सैर की गई। मेरे साथ सुबह की सैर। गुरु कितने वास्तविक और जीवंत हैं। स्मृति के सहज पुनरुत्थान में मैं अक्सर खुद को उनके पास पाता हूं। सुबह का सूरज नदी को गर्म कर रहा है। उनकी आवाज ज्ञान की प्रामाणिकता से भरपूर है। स्नान, फिर दोपहर का भोजन। गुरु के दैनिक निर्देशों के अनुसार इसकी तैयारी युवा शिष्यों का सावधानीपूर्वक कार्य था। मेरे गुरु शाकाहारी थे। भिक्षु बनने से पहले उन्होंने अंडे और मछली खाई थी। छात्रों को उनकी सलाह थी कि वे कोई भी सरल आहार लें जो उनके संविधान के अनुकूल साबित हो। मास्टर जी बहुत कम खाते थे। अक्सर चावल, हल्दी या चुकंदर या पालक के रस से रंगा हुआ और भैंस के घी या पिघले हुए मक्खन के साथ हल्का छिड़का हुआ। दूसरे दिन वे दाल या चना, बात की पाराकरी के साथ सब्जियां खाते थे। मिठाई के लिए चावल की खीर के साथ आम या संतरे या कटहल का रस। दोपहर में आगंतुक आते थे। आश्रम की शांति में दुनिया भर से लगातार लोग आते थे। सभी को गुरु में समान शिष्टाचार और दयालुता मिली। जिस व्यक्ति ने खुद को शरीर या अहंकार के बजाय आत्मा के रूप में पहचाना है, उसके लिए बाकी मानवता एक अद्भुत समानता रखती है। संतों की निष्पक्षता ज्ञान में निहित है। गुरु माया से बच गए हैं। बुद्धि और मूर्खता के उसके बदलते चेहरे अब प्रभावशाली नजर नहीं डालते। श्री युक्तेश्वर ने उन लोगों के प्रति कोई विशेष सम्मान नहीं दिखाया जो शक्तिशाली या सिद्ध थे। नहीं, उन्होंने दूसरों की गरीबी या अशिक्षा के कारण उनका अपमान किया। वे एक बच्चे से सत्य की बातें सम्मानपूर्वक सुनते थे और एक अहंकारी पंडित की खुलेआम उपेक्षा करते थे। मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर लाहिड़ी महाशय के शिष्य 8 बजे भोजन का समय होता था और कभी कभी मेहमान रुक जाते थे। मेरे गुरु अकेले भोजन करने के लिए खुद को तैयार नहीं करते थे। कोई भी उनके आश्रम से भूखा या असंतुष्ट होकर नहीं जाता था। श्री युक्तेश्वर कभी भी अप्रत्याशित आगंतुकों से कभी निराश न होते हुए भी उनके कुशल निर्देशन में अल्प भोजन भोज में बदल जाता था। फिर भी वे मितव्ययी थे। उनके मामूली पैसे बहुत दूर तक जाते थे। वे अक्सर कहा करते थे, अपने बटुए में आराम से रहो। फिजूल खर्ची से आपको असुविधा होगी, चाहे आश्रम के मनोरंजन के विवरण हों या उनके निर्माण और मरम्मत कार्य या अन्य व्यावहारिक चिंताएं। मास्टर ने रचनात्मक भावना की मौलिकता को प्रकट किया। शाम के शांत घंटों में अक्सर मेरे गुरु के प्रवचनों में से एक समय के खिलाफ खजाने होते थे। उनका हर कथन ज्ञान द्वारा मापा और तराशा हुआ होता था। एक उदात्त आत्मविश्वास उनकी अभिव्यक्ति की शैली को दर्शाता था। यह अद्वितीय था। उन्होंने जिस तरह से बात की, मेरे अनुभव में किसी और ने कभी नहीं की। उनके विचारों को विवेक के एक नाजुक तराजू में तौला जाता था। उसके बाद ही वे उन्हें बाहरी आवरण देते थे। सत्य का सार, जो शारीरिक पहलू के साथ भी सर्वव्यापी था, आत्मा के सुगंधित स्राव की तरह उनसे निकलता था। मैं हमेशा सचेत रहता था कि मैं ईश्वर की एक जीवित अभिव्यक्ति की उपस्थिति में था। उनकी दिव्यता के भार ने मेरे सिर को अपने आप उनके सामने झुका दिया। यदि देर से आने वाले मेहमानों को पता चलता कि श्री युक्तेश्वर अनंत में लीन हो रहे हैं, तो वे तुरंत उनसे बातचीत में लग जाते थे। वे कोई पोज देने या अपनी आंतरिक वापसी को दिखाने में असमर्थ थे। हमेशा भगवान के साथ एक होने के कारण उन्हें संवाद के लिए अलग से समय की आवश्यकता नहीं थी। एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु पहले ही ध्यान की सीढ़ी छोड़ चुका होता है। जब फल दिखाई देता है तो फूल गिर जाता है। लेकिन संत अक्सर शिष्यों के प्रोत्साहन के लिए आध्यात्मिक रूपों से चिपके रहते हैं। जैसे जैसे आधी रात करीब आती, मेरे गुरु एक बच्चे की तरह सहजता से झपकी लेने लगते। बिस्तर को लेकर कोई झंझट नहीं था। वे अक्सर बिना तकिए के एक संकीर्ण डेवनपोर्ट पर लेट जाते थे, जो उनके पारंपरिक बाघ की खाल के आसन की पृष्ठभूमि थी। रात भर चलने वाली दार्शनिक चर्चा दुर्लभ नहीं थी। कोई भी शिष्य अपनी रुचि की तीव्रता से इसे बुला सकता था। मुझे तब थकान महसूस नहीं हुई, नींद की इच्छा नहीं हुई। गुरु के जीवंत शब्द ही पर्याप्त थे। ओह, भोर हो गई है, चलो गंगा के किनारे चलते हैं।
इस तरह मेरी रात्रिकालीन शिक्षाप्रद चर्चा के कई दौर समाप्त हुए। श्री युक्तेश्वर के साथ बिताए मेरे शुरुआती महीनों में मुझे एक उपयोगी सबक मिला, मच्छर को कैसे मात दी जाए। घर पर मेरा परिवार हमेशा रात में सुरक्षात्मक पर्दे का इस्तेमाल करता था। मुझे यह जानकर निराशा हुई कि सेरामपुर आश्रम में इस विवेकपूर्ण रिवाज का उल्लंघन करते हुए भी सम्मान किया जाता था। फिर भी कीड़े पूरी तरह से मौजूद थे। मुझे सिर से लेकर पैर तक काट लिया गया। मेरे गुरु को मुझ पर दया आ गई। अपने लिए एक पर्दा खरीद लो और एक मेरे लिए भी। वह हंसा और बोला, अगर तुम सिर्फ एक ही खरीदोगे तो मेरे लिए भी। अगर तुम खुद को बचा लोगे तो सारे मच्छर मुझ पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे। मैं उनकी बात मानकर बहुत खुश थी। सेरामपुर में बिताई गई हर रात मेरे गुरु मुझे सोने के लिए पर्दे लगाने के लिए कहते थे। एक शाम मच्छर बहुत ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन गुरु ने हमेशा की तरह निर्देश नहीं दिए। मैं कीड़ों की पूर्वानुमानित गुनगुनाहट को घबराहट के साथ सुन रहा था। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने उनके लिए एक प्रार्थना की। आधे घंटे बाद मैंने अपने गुरु का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखावटी ढंग से खांसी की। मुझे लगा कि मैं उनके काटने और खास तौर पर मच्छरों के खूनी अनुष्ठानों के दौरान उनके गाने से पागल हो जाऊंगा। गुरु की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं सावधानी से उनके पास गया। वे सांस नहीं ले रहे थे। यौगिक समाधि में यह मेरा उनका पहला अवलोकन था। इसने मुझे भयभीत कर दिया। उसका दिल जरूर फेल हो गया होगा। मैंने उसकी नाक के नीचे एक आईना रखा। सांस की कोई भाप नहीं दिखी। पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए मैंने कई मिनट तक अपनी उंगलियों से उसका मुंह और नाक बंद रखी। उसका शरीर ठंडा और गतिहीन था। मैं स्तब्ध होकर मदद के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा तो एक नवोदित प्रयोगवादी। मेरी बेचारी नाक, मास्टर की आवाज हंसी से कांप रही थी। तुम सो क्यों नहीं जाते? क्या पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदलने वाली है? खुद को बदलो, मच्छर चेतना से छुटकारा पाओ। मैं विनम्रतापूर्वक अपने बिस्तर पर लौट आया। एक भी कीट मेरे पास नहीं आया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरु ने पहले मुझे खुश करने के लिए ही पर्दे लगाने की बात स्वीकार की थी। उन्हें मच्छरों से कोई डर नहीं था। उनकी यौगिक शक्ति ऐसी थी कि या तो वे उन्हें काटने से रोक सकते थे या फिर आंतरिक अभेद्यता में भाग सकते थे। वह मुझे एक प्रदर्शन दे रहा था, मैंने सोचा। यही वह यौगिक अवस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक योगी को इस धरती पर कभी न खत्म होने वाले असंख्य विकर्षणों की परवाह किए बिना अतिचेतन में प्रवेश करने और उसमें बने रहने में सक्षम होना चाहिए। चाहे कीड़ों की भनभनाहट हो या दिन के उजाले की व्यापक चमक, इंद्रियों की गवाही को रोक दिया जाना चाहिए। ध्वनि और दृश्य तब आते हैं, लेकिन निर्वासित ईडन से भी अधिक सुंदर दुनिया में। 12 से 7 आश्रम में एक और प्रारंभिक पाठ के लिए शिक्षाप्रद मच्छरों ने काम किया। यह शाम का सौम्य समय था। मेरे गुरु प्राचीन ग्रंथों की बेजोड़ व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मैं पूर्ण शांति में था। एक असभ्य मच्छर ने मूर्ति में प्रवेश किया और मेरा ध्यान आकर्षित करने की होड़ लगाई। जैसे ही उसने मेरी जांघ में एक जहरीली हाइपोडर्मिक सुई चुभोई, मैंने स्वतः ही बदला लेने के लिए हाथ उठाया। आसन्न निष्पादन से मुक्ति। मुझे पतंजलि के योग सूत्रों में से एक की याद आ गई, अहिंसा, अहानिकारकता। तुमने काम पूरा क्यों नहीं किया? गुरुजी, क्या आप जीवन लेने का समर्थन करते हैं? नहीं, लेकिन मृत्यु का आघात तो तुम्हारे मन में पहले ही लग चुका है। मैं नहीं समझता। पतंजलि का अर्थ था मारने की इच्छा को दूर करना। श्री युक्तेश्वर को मेरी मानसिक प्रक्रियाएं खुली किताब की तरह लगीं। यह संसार अहिंसा के शाब्दिक अभ्यास के लिए असुविधाजनक रूप से व्यवस्थित है। मनुष्य हानिकारक जीवों को नष्ट करने के लिए बाध्य हो सकता है। क्रोध या शत्रुता महसूस करने के लिए वह इसी तरह की बाध्यता में नहीं है। सभी प्रकार के जीवों को माया की हवा पर समान अधिकार है। जो संत सृष्टि के रहस्य को उजागर करता है, वह इसके असंख्य भ्रामक भावों के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा। सभी मनुष्य उस समझ तक पहुंच सकते हैं जो विनाश के लिए आंतरिक जुनून को रोकते हैं। गुरुजी, क्या किसी जंगली जानवर को मारने के बजाय खुद की बलि देनी चाहिए? नहीं, मनुष्य का शरीर अनमोल है। अद्वितीय मस्तिष्क और मेरुदंड केंद्रों के कारण इसका विकासात्मक मूल्य सबसे अधिक है। ये उन्नत भक्त को दिव्यता के उच्चतम पहलुओं को पूरी तरह से समझने और व्यक्त करने में सक्षम बनाते हैं। कोई भी निम्न शरीर इतना सक्षम नहीं है। यह सच है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पशु या किसी जीवित चीज को मारने के लिए मजबूर होता है, तो उसे एक छोटे से पाप का ऋण उठाना पड़ता है। लेकिन वेद सिखाते हैं कि मानव शरीर को अकारण खोना कर्म के नियम के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। मैंने राहत की सांस ली।
किसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति को शास्त्रीय समर्थन हमेशा नहीं मिलता। ऐसा हुआ कि मैंने गुरु को कभी किसी तेंदुए या बाघ के साथ नजदीक से नहीं देखा, लेकिन एक बार एक खतरनाक कोबरा ने उनसे मुकाबला किया, लेकिन मेरे गुरु के प्यार के आगे वह हार गया। भारत में इस किस्म के सांप से बहुत डर लगता है, जहां यह हर साल 5,000 से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। यह खतरनाक मुठभेड़ पुरी में हुई, जहां श्री युक्तेश्वर का दूसरा आश्रम था, जो बंगाल की खाड़ी के पास आकर्षक रूप से स्थित था। इस अवसर पर गुरु के साथ प्रफुल्ल नामक एक युवा शिष्य भी था। हम आश्रम के पास खुले में बैठे थे। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, एक कोबरा पास में दिखाई दिया, जो 4 फुट लंबा था और बहुत भयानक था। वह गुस्से में फन फैलाए हमारी ओर दौड़ा। मेरे गुरु ने मुझे एक चेतावनी दी, स्वागत में ठहाके लगाए, जैसे कि कोई बच्चा हॉट अटैक की जाता हो। मैं यह देखकर हतप्रभ रह गया कि गुरु ताली बजा रहे थे। 12वें दिन 8वें दिन उस भयानक आगंतुक का मनोरंजन कर रहे थे। मैं बिल्कुल शांत रहा और मन ही मन जो भी प्रार्थनाएं कर सकता था उन्हें उगल रहा था। मेरे गुरु के बहुत करीब का सांप अब निश्चल था। ऐसा लग रहा था कि उनके दुलारने के भाव से वह चुंबकित हो गया था। भयावह फन धीरे धीरे सिकुड़ गया। सांप गुरु के पैरों के बीच से सरक गया और झाड़ियों में गायब हो गया। प्रफुल्ल ने निष्कर्ष निकाला। मेरे लिए यह समझ पाना कठिन था कि मेरे गुरु अपने हाथ क्यों हिलाते थे और कोबरा उन पर वार क्यों नहीं करता था। तब से मुझे यह समझ में आ गया है कि मेरे दिव्य गुरु को किसी भी जीवित प्राणी से चोट लगने का डर नहीं है। आश्रम में अपने शुरुआती महीनों के दौरान एक दोपहर मैंने देखा कि श्री युक्तेश्वर की नजरें मुझ पर गड़ी हुई थीं। तुम बहुत पतले हो, मुकुंदा। उनकी टिप्पणी ने एक संवेदनशील बिंदु को छुआ। कलकत्ता में मेरे कमरे में टॉनिक की कतारें इस बात की गवाही देती हैं कि मेरी धनसी हुई आंखें और दुबला पतला रूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ भी काम नहीं आया। बचपन से ही मुझे पुरानी अपच की बीमारी ने परेशान कर रखा था। मेरी निराशा कभी कभी चरम पर पहुंच जाती थी जब मैं खुद से पूछता था कि क्या इस तरह के अस्वस्थ शरीर के साथ इस जीवन को जीना सार्थक है। दवाइयों की अपनी सीमाएं होती हैं, रचनात्मक जीवन शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। विश्वास रखें, आप स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। श्री युक्तेश्वर के शब्दों ने मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से लागू होने वाले सत्य के प्रति विश्वास जगाया, जिसे कोई अन्य चिकित्सक और मैंने कई लोगों को आजमाया था, मेरे अंदर नहीं ला पाया था। दिन ब दिन देखो, मैं मोटा होता गया। मास्टर के छिपे हुए आशीर्वाद के 2 सप्ताह बाद मैंने वह स्फूर्तिदायक वजन जमा कर लिया था जो पहले मुझसे दूर था। मेरी लगातार पेट की बीमारियां एक साथ गायब हो गईं। आजीवन स्थायित्व। बाद के अवसरों पर मैंने अपने गुरु को तपेदिक, मधुमेह, मिर्गी या पक्षाघात जैसे अशुभ रोगों से पीड़ित लोगों को तत्काल दिव्य उपचार करते देखा। उनके उपचार के लिए मैं जितना आभारी था उतना कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं अपने शव रूप से अचानक मुक्त हो गया था। श्री युक्तेश्वर ने मुझे बताया, कई साल पहले मैं भी वजन बढ़ाने के लिए बेचैन था। गंभीर बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ के दौरान मैं बनारस में लाहिड़ी महाशय के पास गया। सर, मैं बहुत बीमार हो गया हूं और मेरा वजन कई पाउंड कम हो गया है। मैं देख रहा हूं युक्तेश्वर, 12/9 तुमने खुद को बीमार बना लिया है और अब तुम सोचते हो कि तुम दुबले हो गए हो। यह उत्तर मेरी अपेक्षा से बहुत अलग था, तथापि मेरे गुरु ने उत्साहवर्धक ढंग से कहा, मुझे देखने दो, मुझे यकीन है कि कल तुम बेहतर महसूस करोगे। उनके शब्दों को अपने ग्रहणशील मन के प्रति गुप्त उपचार के संकेत के रूप में लेते हुए अगली सुबह मुझे शक्ति के स्वागत योग्य आगमन पर आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने अपने गुरु को खोजा और खुशी से कहा, सर, आज मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। वास्तव में आज आप अपने आप को ताजा करें। नहीं गुरुजी, मैंने विरोध किया। आपने ही मेरी मदद की थी। कई सप्ताह में यह पहली बार है कि मुझ में कोई ऊर्जा है। हाँ, आपकी बीमारी बहुत गंभीर है। आपका शरीर अभी भी कमजोर है। कौन कह सकता है कि कल कैसा होगा। मेरी कमजोरी के फिर से वापस आने के विचार से मुझे ठंडे डर से सिहरन हुई। अगली सुबह मैं बड़ी मुश्किल से खुद को लाहिड़ी महाशय के घर तक खींच पाया। सर, मैं फिर बीमार हो गया हूं। मेरे गुरु की नजर प्रश्नवाचक थी। तो एक बार फिर तुम अस्वस्थ हो जाओ। गुरुदेव, अब मुझे एहसास हुआ कि आप दिन ब दिन मेरा उपहास करते रहे हैं। मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरी सच्ची रिपोर्ट पर क्यों विश्वास नहीं करते। वास्तव में यह आपके विचार ही हैं जिन्होंने आपको बारी बारी से कमजोर और मजबूत महसूस कराया है। मेरे गुरु ने मुझे स्नेह से देखा। आपने देखा है कि आपका स्वास्थ्य आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप है। विचार एक शक्ति है,
बिजली या गुरुत्वाकर्षण की तरह मानव मन ईश्वर की सर्वशक्तिमान चेतना की एक चिंगारी है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि आपका शक्तिशाली मन जिस चीज पर बहुत दृढ़ता से विश्वास करता है वह तुरंत घटित हो जाएगी। यह जानते हुए कि लाहिड़ी महाशय कभी व्यर्थ नहीं बोलते थे, मैंने उन्हें बड़े विस्मय और कृतज्ञता के साथ संबोधित किया। मालिक, अगर मुझे लगे कि मैं ठीक हूं और मेरा वजन पहले जैसा हो गया है तो क्या ऐसा होगा? यह तो इस समय भी सच है, मेरे गुरु ने गंभीरता से कहा। उनकी दृष्टि मेरी आंखों पर केंद्रित थी। देखो, मुझे न केवल शक्ति में वृद्धि महसूस हुई बल्कि वजन में भी वृद्धि हुई। लाहिड़ी महाशय मौन हो गए। कुछ घंटे उनके चरणों में बिताने के बाद मैं अपनी मां के घर लौट आया, जहां मैं बनारस की अपनी यात्राओं के दौरान रहता था। बेटा, क्या बात है? क्या तुम जलोदर से सूज गए हो? मां को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मेरा शरीर अब उसी मजबूत आकार का हो गया था जैसा बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन मापा और पाया कि एक दिन में मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ गया था। यह वजन हमेशा के लिए मेरे साथ रहा। मेरे दुबले पतले शरीर को देखकर मेरे मित्र और परिचित आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से कई लोगों ने अपने जीवन के तरीके को बदल दिया और इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए। मेरे गुरु, जो ईश्वर में जागृत थे, जानते थे कि यह संसार सृष्टिकर्ता के एक वस्तुगत स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं है। चूंकि वे दिव्य स्वप्नदर्शी के साथ अपनी एकता के बारे में पूरी तरह से जागरूक थे, इसलिए लाहिड़ी महाशय ब्रह्मांडीय दृष्टि में भौतिकीकरण या अमूर्तीकरण या कोई भी परिवर्तन कर सकते थे। जो वे चाहते थे 12 से 10 सारी सृष्टि कानून द्वारा संचालित है। श्री युक्तेश्वर ने निष्कर्ष निकाला। जो बाहरी ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक खोज सकते हैं, उन्हें प्राकृतिक कानून कहा जाता है। लेकिन चेतना के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सूक्ष्म कानून हैं, जिन्हें केवल योग के आंतरिक विज्ञान के माध्यम से ही जाना जा सकता है। छिपे हुए आध्यात्मिक स्तरों के भी संचालन के अपने प्राकृतिक और वैध सिद्धांत हैं। भौतिक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु ही पदार्थ की वास्तविक प्रकृति को समझते हैं। इस प्रकार मसीह एक शिष्य द्वारा काटे गए सेवक के कान को ठीक करने में सक्षम थे। 12-11 श्री युक्तेश्वर शास्त्रों के अद्वितीय व्याख्याता थे। मेरी कई सुखद यादें उनके प्रवचनों में केंद्रित हैं, लेकिन उनके रत्नमय विचार असावधानी या मूर्खता की राख में नहीं बदल गए। मेरे शरीर की एक बेचैन हरकत या मेरी सीधी लापरवाही गुरु की व्याख्या को अचानक विराम देने के लिए पर्याप्त थी। तुम यहां नहीं हो, एक दोपहर मास्टर ने खुद को यह खुलासा करते हुए बीच में ही रोक लिया। हमेशा की तरह वह विनाशकारी तत्परता के साथ मेरे ध्यान पर नजर रख रहे थे। गुरुजी, मेरी आवाज में विरोध था। मैंने कोई हरकत नहीं की है, मेरी पलकें नहीं हिली हैं, मैं आपके द्वारा कहे गए हर शब्द को दोहरा सकता हूं। फिर भी आप पूरी तरह से मेरे साथ नहीं थे। आपकी आपत्ति मुझे यह टिप्पणी करने पर मजबूर करती है कि अपनी मानसिक पृष्ठभूमि में आप 3 संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। एक मैदान पर एक वन स्थल था, दूसरा पहाड़ी की चोटी पर, तीसरा समुद्र के किनारे। वे अस्पष्ट रूप से तैयार किए गए विचार वास्तव में लगभग अवचेतन रूप से मौजूद थे। मैंने माफी मांगते हुए उसकी ओर देखा। मैं ऐसे गुरु के साथ क्या कर सकता हूं जो मेरे यादृच्छिक विचारों में प्रवेश करता है? लॉस एंजल्स में माउंट वॉशिंगटन एस्टेट्स का मुख्य भवन, जिसे 1925 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अमेरिकी मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। सेल्फ रियलाइजेशन चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स, हॉलीवुड, कैलिफोर्निया। आपने मुझे यह अधिकार दिया है। मैं जिन सूक्ष्म सत्यों का प्रतिपादन कर रहा हूं, वे आपकी पूर्ण एकाग्रता के बिना समझ में नहीं आ सकते। जब तक आवश्यक न हो, मैं दूसरों के मन के एकांत में हस्तक्षेप नहीं करता। मनुष्य को अपने विचारों के बीच गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक विशेषाधिकार प्राप्त है। वहां बिना बुलाए भगवान प्रवेश नहीं करते, न ही मैं वहां घुसपैठ करने का साहस करता हूं। आपका सदैव स्वागत है गुरुजी। आपके वास्तुशिल्प संबंधी सपने बाद में साकार होंगे, अभी अध्ययन का समय है। इस प्रकार संयोगवश मेरे गुरु ने अपने सरल तरीके से मेरे जीवन में 3 महान घटनाओं के आने का खुलासा किया। बचपन से ही मुझे 3 इमारतों की रहस्यमय झलकियां मिलती रही थीं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग सेटिंग में थी। श्री युक्तेश्वर ने जिस क्रम में संकेत दिया था, उसी क्रम में इन दर्शनों ने अंतिम रूप ले लिया। सबसे पहले रांची के मैदान में लड़कों के लिए योग विद्यालय की स्थापना हुई। फिर लॉस एंजल्स में मेरा अमेरिकी मुख्यालय, एंजल्स पहाड़ी की चोटी, अंततः विशाल प्रशांत महासागर के किनारे दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक आश्रम। गुरु ने कभी अहंकार से यह नहीं कहा,
मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ऐसी ऐसी घटना घटेगी, बल्कि वे संकेत देते थे। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? लेकिन उनके सरल भाषण में वाणी की शक्ति छिपी हुई थी। कोई मुकरना नहीं था। उनके थोड़े छिपे हुए शब्द कभी झूठे साबित नहीं हुए। श्री युक्तेश्वर का व्यवहार संयमित और तथ्यपरक था। उनके बारे में अस्पष्ट या मूर्ख दूरदर्शी जैसा कुछ भी नहीं था। उनके पैर धरती पर दृढ़ थे, उनका सिर स्वर्ग के पनाहगाह में था। व्यावहारिक लोग उनकी प्रशंसा करते थे। संतत्व गूंगापन नहीं है, दिव्य अनुभूतियां अक्षमता नहीं है। वे कहते थे, सद्गुणों की सक्रिय अभिव्यक्ति तीव्र बुद्धि को जन्म देती है। मास्टर के जीवन में मैंने आध्यात्मिक यथार्थवाद और अस्पष्ट रहस्यवाद के बीच की दरार को पूरी तरह से खोजा, जो कि एक प्रतिरूप के रूप में सामने आता है। मेरे गुरु अति भौतिक क्षेत्रों पर चर्चा करने से कतराते थे। उनका एकमात्र अद्भुत आभामंडल पूर्ण सादगी का था। बातचीत में वे चौंकाने वाले संदर्भों से बचते थे। क्रियाकलापों में वे खुलकर अभिव्यक्त होते थे। अन्य लोग चमत्कारों की बात करते थे, लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं कर पाते थे। श्री युक्तेश्वर ने शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों का उल्लेख किया हो, लेकिन वे गुप्त रूप से उन्हें इच्छानुसार संचालित करते थे। साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति तब तक कोई चमत्कार नहीं कर सकता जब तक उसे आंतरिक स्वीकृति न मिल जाए। गुरु ने समझाया, ईश्वर नहीं चाहता कि उसकी सृष्टि के रहस्यों को बेतरतीब ढंग से प्रकट किया जाए। 12-12 साथ ही दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा का अविभाज्य अधिकार है। एक संत उस स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करेगा। श्री युक्तेश्वर की आदत के अनुसार मौन अनंत की उनकी गहरी अनुभूतियों के कारण था। आत्म साक्षात्कार के बिना शिक्षकों के दिनों में होने वाले अंतहीन रहस्योद्घाटनों के लिए कोई समय नहीं बचा था। उथले मनुष्यों में छोटे विचारों की मछलियां बहुत हलचल मचाती हैं। समुद्री मन में प्रेरणा की भेल मुश्किल से कोई हलचल पैदा करती हैं। हिंदू शास्त्रों से यह अवलोकन विवेकपूर्ण हास्य के बिना नहीं है। मेरे गुरु के साधारण वेश के कारण उनके कुछ ही समकालीनों ने उन्हें सुपरमैन के रूप में पहचाना। लोकप्रिय कहावत, वह मूर्ख है जो अपनी बुद्धि को छिपा नहीं सकता, श्री युक्तेश्वर पर कभी लागू नहीं हो सकती। यद्यपि सभी अन्य लोगों की तरह नश्वर के रूप में जन्मे, गुरु ने समय और स्थान के शासक के साथ एकता प्राप्त की थी। अपने जीवन में मैंने ईश्वर जैसी एकता का अनुभव किया। उन्हें ईश्वर के साथ मानव के विलय में कोई ऐसी बाधा नहीं मिली जिसे पार नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई बाधा मौजूद नहीं है। मुझे समझ में आया, सिवाय मनुष्य की आध्यात्मिक साहसहीनता के। मैं हमेशा श्री युक्तेश्वर के पवित्र चरणों के स्पर्श से रोमांचित हो जाता था। योगी सिखाते हैं कि गुरु के साथ श्रद्धापूर्ण संपर्क से शिष्य आध्यात्मिक रूप से चुंबकित हो जाता है। एक सूक्ष्म धारा उत्पन्न होती है। भक्त के मस्तिष्क में अवांछनीय आदत तंत्र अक्सर दब जाते हैं। उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों का खांचा लाभकारी रूप से विचलित हो जाता है। कम से कम क्षण भर के लिए उसे माया के गुप्त पर्दे उठते हुए दिखाई दे सकते हैं और आनंद की वास्तविकता की झलक मिल सकती है। जब भी मैं अपने गुरु के सामने भारतीय शैली में घुटने टेकता था, तो मेरा पूरा शरीर एक मुक्तिदायक चमक के साथ प्रतिक्रिया करता था। यहां तक कि जब लाहिड़ी महाशय चुप रहते थे, तब भी गुरुदेव मुझसे कहते थे, या जब वे अन्य विषयों पर बातचीत करते थे, तब भी गुरुदेव मुझसे कहते थे। मैंने पाया कि उन्होंने मुझे अत्यंत धार्मिक विषयों पर ज्ञान दिया था, फिर भी उन्होंने मुझे अवर्णनीय ज्ञान दिया था। श्री युक्तेश्वर ने मुझे भी इसी तरह प्रभावित किया। अगर मैं चिंतित या उदासीन मनस्थिति में आश्रम में प्रवेश करता, तो मेरा दृष्टिकोण अगोचर रूप से बदल जाता। मेरे गुरु के दर्शन मात्र से ही एक उपचारात्मक शांति छा जाती थी। उनके साथ हर दिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था। मैंने उन्हें कभी भी लालच या भावना या क्रोध या किसी मानवीय लगाव से भ्रमित या नशे में नहीं पाया। माया का अंधकार चुपचाप निकट आ रहा है, चलो हम अपने भीतर घर की ओर चलें। शाम के समय इन शब्दों के साथ गुरु लगातार अपने शिष्यों को क्रिया योग की आवश्यकता की याद दिलाते थे। एक नया शिष्य कभी कभी योग अभ्यास में शामिल होने की अपनी योग्यता के बारे में संदेह व्यक्त करता था। अतीत को भूल जाओ, श्री युक्तेश्वर उसे सांत्वना देते। सभी मनुष्यों का लुप्त जीवन अनेक शर्मों से भरा हुआ अंधकारमय है। जब तक मानव आचरण ईश्वर में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक वह अविश्वसनीय है। यदि तुम अब भी आध्यात्मिक प्रयास करोगे तो भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा। गुरु के आश्रम में हमेशा 12 से 13 साल के युवा शिष्य होते थे। उनकी आध्यात्मिक और बौद्धिक शिक्षा में उनकी आजीवन रुचि थी।
अपने निधन से कुछ समय पहले ही उन्होंने 2 6 वर्षीय बालकों और 16 वर्षीय एक युवक को प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किया था। उन्होंने उनके मन और जीवन को उस सावधानीपूर्वक अनुशासन के साथ निर्देशित किया जिसमें किस्सा शिष्य टपिक शब्द की व्युत्पत्ति निहित है। आश्रम के निवासी अपने गुरु से प्यार करते थे और उनका आदर करते थे। उनके हाथों की हल्की सी ताली उन्हें उत्सुकता से अपने पास लाने के लिए पर्याप्त थी। जब उनका मन शांत और अंतर्मुखी होता था तो कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जब उनकी हंसी हंसी से गूंजती थी तो बच्चे उन्हें अपना मानते थे। गुरु शायद ही कभी दूसरों से व्यक्तिगत सेवा करने के लिए कहते थे, न ही वे किसी छात्र से मदद स्वीकार करते थे जब तक कि उनकी इच्छा सच्ची न हो। मेरे गुरु चुपचाप अपने कपड़े धोते थे अगर शिष्य उस विशेषाधिकार प्राप्त कार्य को अनदेखा कर देते थे। श्री युक्तेश्वर पारंपरिक गेरू रंग का स्वामी वस्त्र पहनते थे। उनके फीते रहित जूते योगी परंपरा के अनुसार बाघ या हिरण की खाल के होते थे। गुरुजी अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी और बंगाली में धारा प्रवाह बोलते थे। उनकी संस्कृत अच्छी थी। उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने युवा शिष्यों को कुछ शॉर्टकट सिखाए जिन्हें उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत के अध्ययन के लिए बड़ी चतुराई से तैयार किया था। गुरु अपने शरीर के प्रति सतर्क थे जबकि वे चिंताजनक लगाव को रोकते थे। उन्होंने बताया कि अनंत शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के माध्यम से उचित रूप से प्रकट होता है। उन्होंने किसी भी अतिवाद को अस्वीकार कर दिया। एक बार एक शिष्य ने लंबा उपवास शुरू किया। मेरे गुरु केवल हंसे। कुत्ते को हड्डी क्यों नहीं फेंकी? श्री युक्तेश्वर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। मैंने उन्हें कभी अस्वस्थ नहीं देखा। 12:14 उन्होंने छात्रों को डॉक्टरों से परामर्श करने की अनुमति दी यदि उन्हें उचित लगे। उनका उद्देश्य सांसारिक रीति रिवाजों को सम्मान देना था। चिकित्सकों को पदार्थ पर लागू ईश्वर के नियमों के माध्यम से उपचार का अपना कार्य जारी रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने मानसिक चिकित्सा की श्रेष्ठता की प्रशंसा की और अक्सर दोहराया, ज्ञान सबसे बड़ा सफाई करने वाला है। शरीर एक विश्वासघाती मित्र है, इसे उसका हक दो, इससे अधिक नहीं, उन्होंने कहा। दुख और सुख क्षणभंगुर हैं। सभी द्वंद्वों को शांति से सहन करो, साथ ही साथ उनकी पकड़ को हटाने का प्रयास करो। कल्पना वह द्वार है जिसके माध्यम से बीमारी के साथ साथ उपचार भी प्रवेश करता है। बीमारी की वास्तविकता पर अविश्वास करें, भले ही आप बीमार हों। एक अपरिचित आगंतुक भाग जाएगा। गुरु ने अपने शिष्यों में कई डॉक्टरों को शामिल किया। उन्होंने उनसे कहा, जिन्होंने भौतिक नियमों का पता लगा लिया है वे आसानी से आत्मा के विज्ञान की जांच कर सकते हैं। शारीरिक संरचना के ठीक पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक तंत्र छिपा हुआ है। 12 से 15 श्री युक्तेश्वर अपने विद्यार्थियों को पश्चिमी और पूर्वी सद्गुणों के जीवंत संपर्क सूत्र बनने की सलाह देते थे। बाहरी आदतों में खुद एक कार्यकारी पश्चिमी, भीतर से वे आध्यात्मिक पूर्वी थे। उन्होंने पश्चिम की प्रगतिशील, संसाधनपूर्ण और स्वास्थ्यकर आदतों और धार्मिक आदर्शों की प्रशंसा की जो पूर्व को सदियों पुराना आभामंडल देते हैं। अनुशासन मेरे लिए अज्ञात नहीं था। घर पर पिताजी सख्त थे। अनंत अक्सर कठोर होते थे, लेकिन श्री युक्तेश्वर के प्रशिक्षण को कठोर के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पूर्णतावादी, मेरे गुरु अपने शिष्यों की अति आलोचना करते थे, चाहे वह क्षणिक मामलों में हो या व्यवहार की सूक्ष्म बारीकियों में। ईमानदारी के बिना अच्छे शिष्टाचार एक सुंदर मृत महिला की तरह हैं। उन्होंने उचित अवसर पर टिप्पणी की, शिष्टता के बिना सीधापन एक सर्जन के चाकू की तरह है जो प्रभावी है लेकिन अप्रिय है। शिष्टाचार के साथ स्पष्टवादिता सहायक और सराहनीय है। गुरुजी मेरी आध्यात्मिक प्रगति से संतुष्ट थे क्योंकि वे शायद ही कभी इसका जिक्र करते थे। अन्य मामलों में मेरे कान फटकार से परिचित थे। मेरे मुख्य अपराध थे ध्यान भटकना, बीच बीच में उदास हो जाना, शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन न करना और कभी कभी अनियमित तरीके अपनाना। देखो कि तुम्हारे पिता भगवती की गतिविधियां किस हर तरह से सुव्यवस्थित और संतुलित हैं, मेरे गुरु ने बताया। लाहिड़ी महाशय के 2 शिष्यों की मुलाकात मेरी सिरामपुर की तीर्थयात्रा शुरू करने के तुरंत बाद हुई थी। पिता और श्री युक्तेश्वर ने एक दूसरे के महत्व का प्रशंसापूर्वक मूल्यांकन किया। दोनों ने आध्यात्मिक ग्रेनाइट का एक आंतरिक जीवन बनाया था जो युगों के विरुद्ध अघुलनशील था। अपने पिछले जीवन के क्षणिक शिक्षकों से मैंने कुछ गलत शिक्षाएं ग्रहण की थीं। मुझे बताया गया था कि एक शिष्य को सांसारिक कर्तव्यों के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने अपने कार्यों की उपेक्षा की या लापरवाही से किया
मुझे दंडित नहीं किया गया। मानव स्वभाव के अनुसार ऐसी शिक्षा को आत्मसात करना बहुत आसान है। हालांकि गुरु की निर्मम छड़ी के तहत मैं जल्द ही गैर जिम्मेदारी के सुखद भ्रम से उबर गया। श्री युक्तेश्वर ने कहा, जो लोग इस दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं वे किसी और दुनिया को सजा रहे हैं। जब तक आप पृथ्वी की मुक्त हवा में सांस लेते हैं तब तक आपको आभारी सेवा प्रदान करने का दायित्व है। केवल वही व्यक्ति जो पूरी तरह से श्वास रहित अवस्था 12 से 16 पर काबू पा लेता है वह ब्रह्मांडीय अनिवार्यताओं से मुक्त हो जाता है। जब आप अंतिम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे तो मैं आपको बताना नहीं भूलूंगा। मेरे गुरु को कभी भी रिश्वत नहीं दी जा सकती थी, यहां तक कि प्यार से भी नहीं। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जो मेरी तरह स्वेच्छा से उनका शिष्य बनने की पेशकश करता था। चाहे गुरु और मैं उनके शिष्यों या अजनबियों से घिरे हों या अकेले हों, वे हमेशा स्पष्ट बोलते थे और तीखी फटकार लगाते थे। उथल पुथल या असंगति में कोई भी छोटी सी चूक उनकी फटकार से बच नहीं पाती थी। इस तरह के नरम व्यवहार को बर्दाश्त करना मुश्किल था, सहन करना पड़ा, लेकिन मेरा संकल्प श्री युक्तेश्वर को मेरी हर मनोवैज्ञानिक समस्या को दूर करने देना था। जब वे इस विशाल परिवर्तन पर काम कर रहे थे तो मैं उनके अनुशासनात्मक हथौड़े के वजन के नीचे कई बार हिल गया। अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आती तो तुम किसी भी समय यहां से चले जा सकते हो, मास्टर ने मुझे आश्वस्त किया। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारी खुद की तरक्की चाहता हूं। अगर तुम्हें अच्छा लगे तभी यहां रहना। मेरे अहंकार को उसने जो भी झटका दिया, मेरे रूपकात्मक जबड़े के हर दांत को उसने अचंभित कर देने वाले लक्ष्य से उखाड़ फेंका। उसके लिए मैं किसी भी अभिव्यक्ति की क्षमता से परे उसका आभारी हूं। मानवीय अहंकार की कठोर जड़ को बेरहमी से ही हटाया जा सकता है। इसके चले जाने के बाद ईश्वर को आखिरकार एक निर्बाध मार्ग मिल जाता है। व्यर्थ ही वह स्वार्थ के पत्थर तिलों में से होकर रिसने की कोशिश करता है। श्री युक्तेश्वर की बुद्धि इतनी गहरी थी कि टिप्पणियों की परवाह किए बिना वे अक्सर किसी के अनकहे अवलोकन का जवाब देते थे। एक व्यक्ति जो कल्पना करता है कि वह सुनता है और वक्ता ने वास्तव में जो कहा है वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है, उन्होंने कहा। लोगों की शब्दाडंबरपूर्ण भाषा के पीछे छिपे विचारों को महसूस करने की कोशिश करें, लेकिन ईश्वरीय अंतर्दृष्टि सांसारिक कानों के लिए दर्दनाक है। गुरु सतही छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं थे। बुद्धिमान, जिनकी संख्या हमेशा कम थी, उनका गहरा सम्मान करते थे। मैं कह सकता हूं कि श्री युक्तेश्वर भारत में सबसे अधिक मांग वाले गुरु होते अगर उनके शब्द इतने स्पष्ट और इतने आलोचनात्मक न होते। मैं उन लोगों के प्रति कठोर हूं जो मेरे प्रशिक्षण के लिए आते हैं, उन्होंने मुझसे स्वीकार किया। यह मेरा तरीका है, इसे स्वीकार करें या छोड़ दें, मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। लेकिन आप अपने शिष्यों के प्रति बहुत दयालु होंगे, यह आपका तरीका है। मैं केवल कठोरता की आग में शुद्ध करने की कोशिश करता हूं। जॉस्ट संजोतता से परे पिछो परे प्रेम का कोमल दृष्टिकोण भी रूपांतरित करने वाला है। यदि बुद्धि के साथ लागू किया जाए तो अडिग और झुकने वाले तरीके समान रूप से प्रभावी होते हैं। आप विदेशी भूमि पर जाएंगे जहां अहंकार पर सीधे हमले की सराहना नहीं की जाती है। एक शिक्षक बिना पर्याप्त मात्रा में समायोजनशील धैर्य और सहनशीलता के पश्चिम में भारत का संदेश नहीं फैला सकता। मैं यह बताने से इनकार करता हूं कि बाद में मुझे गुरु के शब्दों में कितनी सच्चाई मिली। यद्यपि श्री युक्तेश्वर की स्पष्ट वाणी ने पृथ्वी पर उनके वर्षों के दौरान उनके अनुयायियों को बड़ी संख्या में नहीं आने दिया, फिर भी उनकी जीवंत आत्मा आज दुनिया भर में उनके क्रिया योग और अन्य शिक्षाओं के ईमानदार छात्रों के माध्यम से प्रकट होती है। उनका मनुष्यों की आत्माओं पर इतना प्रभुत्व है जितना सिकंदर ने कभी धरती पर होने का सपना भी नहीं देखा था। एक दिन पिताजी श्री युक्तेश्वर को श्रद्धांजलि देने आए। मेरे माता पिता को उम्मीद थी कि वे मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द सुनेंगे। मेरी खामियों का लंबा ब्यौरा सुनकर वे चौंक गए। गुरु की यह आदत थी कि वे छोटी छोटी कमियों को भी गंभीरता से बताते थे। पिताजी मुझे देखने के लिए दौड़े। तुम्हारे गुरु की बातों से मुझे लगा कि तुम पूरी तरह बर्बाद हो गए हो। मेरे माता पिता की आंखों में आंसू थे और हंसी। उस समय श्री युक्तेश्वर की अप्रसन्नता का एकमात्र कारण यह था कि मैं उनके कोमल संकेत के विरुद्ध एक व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ पर लाने का प्रयास कर रहा था। मैं क्रोधित गति से अपने गुरु के पास गया। उन्होंने झुकी हुई आंखों से मेरा स्वागत किया, मानो अपराध बोध से ग्रसित। यह एकमात्र ऐसा समय था जब मैंने दिव्य सिंह को अपने सामने नम्रता से देखा। इस अनोखे पल का मैंने भरपूर आनंद लिया। सर, आपने मेरे हैरान पिता के सामने मुझे इतनी निर्दयता से क्यों दंडित किया? क्या यह न्याय संगत था? मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मास्टर का स्वर क्षमा प्रार्थी था।
मैं तुरंत ही निहत्था हो गया। उस महान व्यक्ति ने कितनी सहजता से अपनी गलती स्वीकार कर ली। हालांकि उन्होंने फिर कभी पिताजी की मानसिक शांति को भंग नहीं किया, लेकिन मास्टर ने जब भी और जहां भी चाहा मेरा विच्छेदन करना जारी रखा। नए शिष्य अक्सर दूसरों की गहन आलोचना में श्री युक्तेश्वर के साथ शामिल होते थे। गुरु की तरह बुद्धिमान, दोष रहित विवेक के आदर्श, लेकिन जो आक्रामक होता है उसे रक्षाहीन नहीं होना चाहिए। वही आलोचना करने वाले छात्र तुरंत भाग गए जैसे ही गुरु ने सार्वजनिक रूप से अपने विश्लेषणात्मक तर्कश से उनकी ओर कुछ तीर छोड़े। कोमल आंतरिक दुर्बलताएं, जो हल्की सी निंदा से भी विद्रोह कर देती हैं, शरीर के रोगग्रस्त अंगों के समान हैं, जो कोमल व्यवहार से भी पीछे हट जाती हैं। यह श्री युक्तेश्वर की चंचल लोगों पर मनोरंजक टिप्पणी थी। ऐसे शिष्य भी हैं जो अपने ही स्वरूप में गुरु की तलाश करते हैं। ऐसे शिष्य अक्सर शिकायत करते हैं कि वे श्री युक्तेश्वर को समझ नहीं पाए। न तो तुम ईश्वर को समझते हो, मैंने एक बार पलटकर कहा था। जब कोई संत तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा तो तुम भी संत हो जाओगे। खरबों रहस्यों के बीच जो हर पल अकल्पनीय हवा में सांस ले रहे हैं, कौन यह कहने की हिम्मत कर सकता है कि गुरु की अथाह प्रकृति को तुरंत समझा जा सकता है? छात्र आए और आमतौर पर चले गए। जो लोग चिकनी सहानुभूति और आरामदायक मान्यता के मार्ग की लालसा रखते थे, उन्हें आश्रम में यह नहीं मिला। गुरु ने युगों तक आश्रय और चरवाही की पेशकश की, लेकिन कई शिष्यों ने कंजूसी से अहंकार बलिदान की भी मांग की। वे चले गए, किसी भी विनम्रता से पहले जीवन के अनगिनत अपमानों को प्राथमिकता दी। गुरु की धधकती किरणें, खुली भेदती धूप, उनकी बुद्धि के गुण उनकी आध्यात्मिक बीमारी के लिए बहुत शक्तिशाली थे। वे किसी ऐसे कमतर शिक्षक की तलाश में थे जो उन्हें चापलूसी की छाया में, अज्ञानता की नींद में रहने की अनुमति देता था। गुरु के साथ अपने शुरुआती महीनों के दौरान मैंने उनकी फटकार से एक संवेदनशील डर का अनुभव किया था। मैंने जल्द ही देखा कि ये उन शिष्यों के लिए आरक्षित थे जिन्होंने उनसे मौखिक रूप से विविसेक्शन की मांग की थी। अगर कोई भी तड़पता हुआ छात्र विरोध करता तो श्री युक्तेश्वर बिना किसी नाराजगी के चुप हो जाते। उनके शब्द कभी भी क्रोध से भरे नहीं होते थे, बल्कि ज्ञान से भरे होते थे। गुरु की अंतर्दृष्टि आकस्मिक आगंतुकों के अप्रस्तुत कानों के लिए नहीं थी। वे शायद ही कभी उनके दोषों पर टिप्पणी करते थे, भले ही वे स्पष्ट हों। लेकिन जो छात्र उनसे सलाह मांगते थे, उनके प्रति श्री युक्तेश्वर एक गंभीर जिम्मेदारी महसूस करते थे। वह गुरु वास्तव में बहादुर है जो अहंकार से भरी मानवता के कच्चे अयस्क को बदलने का बीड़ा उठाता है। एक संत का साहस इस दुनिया के ठोकर खाने वाले नेत्रहीनों के प्रति उसकी करुणा में निहित है। जब मैंने अंतर्निहित आक्रोश को त्याग दिया तो मैंने पाया कि मेरी सजा में उल्लेखनीय कमी आई है। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से गुरु तुलनात्मक रूप से दयावान बन गए। समय के साथ मैंने तर्क और अवचेतन आरक्षण की हर दीवार को ध्वस्त कर दिया, जिसके पीछे मानव व्यक्तित्व आमतौर पर खुद को छिपाता है। 12 से 17। इसका इनाम मेरे गुरु के साथ सहज सामंजस्य था। मैंने पाया कि वे तब भरोसेमंद, विचारशील और चुपचाप प्यार करने वाले थे। हालांकि बिना किसी दिखावे के उन्होंने स्नेह का एक शब्द भी नहीं कहा। मेरा स्वभाव मुख्यतः भक्तिमय है। पहले तो यह देखकर मुझे अजीब लगा कि मेरे गुरु, जो ज्ञान से परिपूर्ण थे लेकिन भक्ति से शुष्क थे, 12 से 18 ने खुद को केवल ठंडे आध्यात्मिक गणित के संदर्भ में व्यक्त किया। लेकिन जैसे जैसे मैंने खुद को उनके स्वभाव के अनुरूप ढाला, मैंने पाया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ोतरी हुई। एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु अपने विभिन्न शिष्यों को उनके आवश्यक पूर्वाग्रहों के स्वाभाविक मार्ग पर मार्गदर्शन करने में पूरी तरह सक्षम होता है। श्री युक्तेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कुछ हद तक अस्पष्ट था, फिर भी उसमें पूरी वाक्पटुता थी। अक्सर मुझे लगता था कि मेरे विचारों पर उनका मौन हस्ताक्षर है, जिससे बोलना बेकार हो जाता है। चुपचाप उनके पास बैठकर मैंने महसूस किया कि उनकी कृपा शांतिपूर्वक मेरे अस्तित्व पर बरस रही है। श्री युक्तेश्वर की निष्पक्ष न्यायप्रियता मेरे कॉलेज के पहले वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उल्लेखनीय रूप से प्रदर्शित हुई। मैंने अपने गुरु के साथ सेरामपुर में कई महीने बिताने के अवसर का स्वागत किया कि जिम्मेदारी संभाल सकते हो। गुरु मेरे उत्साहपूर्ण आगमन से प्रसन्न हुए। तुम्हारा काम अतिथियों का स्वागत करना और अन्य शिष्यों के काम की देखरेख करना होगा। पूर्वी बंगाल से आए एक युवा ग्रामीण कुमार को 2 सप्ताह बाद आश्रम में प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लिया गया। वह असाधारण रूप से बुद्धिमान था। उसने जल्दी ही श्री युक्तेश्वर का स्नेह जीत लिया।
किसी अज्ञात कारण से गुरु नए निवासी के प्रति बहुत उदार थे। मुकुंद, कुमार को अपना काम करने दो। अपना समय झाड़ू लगाने और खाना बनाने में लगाओ। मास्टर ने यह निर्देश तब दिए जब नया लड़का हमारे साथ 1 महीने से रह रहा था। नेतृत्व के पद पर आसीन कुमार ने घर में छोटी मोटी तानाशाही की। मौन विद्रोह में अन्य शिष्य रोजाना सलाह के लिए मुझसे मिलने आते रहे। मुकुंद, असंभव है। आपने मुझे पर्यवेक्षक बनाया, फिर भी बाकी लोग उनके पास जाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। 3 सप्ताह बाद कुमार हमारे गुरु से शिकायत कर रहे थे। मैंने बगल के कमरे से उनकी बातें सुनी। इसीलिए मैंने उसे रसोई में और तुम्हें बैठक में नियुक्त किया है। श्री युक्तेश्वर के तीखे स्वर कुमार के लिए नए थे। इस तरह तुम्हें यह एहसास हुआ है कि एक योग्य नेता की इच्छा सेवा करने की होती है, न कि हावी होने की। तुम मुकुंद का पद चाहते थे, लेकिन योग्यता के कारण उसे बरकरार नहीं रख सके। अब रसोइये के सहायक के रूप में अपने पहले के काम पर लौट जाओ। इस अपमानजनक घटना के बाद गुरु ने कुमार के प्रति अपने पुराने भोग विलास के रवैये को फिर से अपना लिया। आकर्षण के रहस्य को कौन सुलझा सकता है? कुमार में हमारे गुरु ने एक आकर्षक झरना खोजा जो साथी शिष्यों के लिए नहीं फूटा। हालांकि नया लड़का स्पष्ट रूप से श्री था, युक्तेश्वर के प्रिय, मुझे कोई निराशा नहीं हुई। व्यक्तिगत विशिष्टताएं जो गुरुओं में भी हो रही, जीवन के स्वरूप को समृद्ध जटिलता प्रदान करती हैं। मेरा स्वभाव शायद ही कभी किसी विवरण से प्रभावित होता है। मैं श्री युक्तेश्वर से बाहरी प्रशंसा से अधिक अप्राप्य लाभ की अपेक्षा कर रहा था। एक दिन कुमार ने बिना किसी कारण के मुझसे बहुत बुरी बातें कहीं। इससे मैं बहुत दुखी हो गया। तुम्हारा सिर फटने की कगार पर पहुंच गया है। मैंने चेतावनी दी, जिसकी सच्चाई मुझे सहज ही महसूस हो गई। जब तक तुम अपने तौर तरीके नहीं बदलोगे, किसी दिन तुम्हें यह आश्रम छोड़ने के लिए कहा जाएगा। व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कुमार ने हमारे गुरु को मेरी बात दोहराई, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुए थे। मुझे पूरी तरह से उम्मीद थी कि मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए मैं चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। शायद मुकुंद सही है, मास्टर ने लड़के को असामान्य ठंडेपन के साथ उत्तर दिया। मैं बिना किसी सजा के बच निकला। 1 साल बाद कुमार अपने बचपन के घर की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने श्री युक्तेश्वर की शांत अस्वीकृति को अनदेखा कर दिया, जिन्होंने कभी अपने शिष्यों की गतिविधियों को अधिकारपूर्वक नियंत्रित नहीं किया। कुछ महीनों में जब लड़का सिरामपुर लौटा तो एक अप्रिय परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। शांत और चमकते चेहरे वाला राजसी कुमार चला गया था। हमारे सामने केवल एक साधारण किसान खड़ा था, जिसने हाल ही में कई बुरी आदतें अपना ली थीं। गुरुदेव ने मुझे बुलाया और दुखी मन से इस बात पर चर्चा की कि अब यह बालक मठवासी जीवन के लिए अनुपयुक्त है। मुकुंद, मैं कुमार को कल आश्रम छोड़ने का आदेश देने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। श्री युक्तेश्वर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को नियंत्रित कर लिया। लड़का कभी भी इस गहराई तक नहीं गिरता अगर उसने मेरी बात मान ली होती और अवांछनीय साथियों के साथ घुलने मिलने के लिए दूर नहीं गया होता। उसने मेरी सुरक्षा को अस्वीकार कर दिया है। कठोर दुनिया अभी भी उसका गुरु है। कुमार के जाने से मुझे कोई खुशी नहीं हुई। दुख की बात है कि मुझे आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जो अपने स्वामी का प्यार जीतने की शक्ति रखता है, वह सस्ते प्रलोभनों का जवाब कैसे दे सकता है। शराब और सेक्स का आनंद प्राकृतिक मनुष्य में निहित है और उनकी सराहना के लिए किसी अनुभूति की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय चालाकी सदाबहार ओलियंडर के समान है, जो अपने बहुरंगी फूलों से सुगंधित है। पौधे का हर हिस्सा जहरीला है। उपचार की भूमि भीतर है, उस खुशी से चमकती है जिसे 1000 गलत दिशाओं में अंधाधुंध खोजा जाता है। 12 से 19 तीक्ष्ण बुद्धि दौधारी होती है। मास्टर ने एक बार कुमार के शानदार दिमाग के संदर्भ में टिप्पणी की थी। इसे चाकू की तरह रचनात्मक या विनाशकारी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो अज्ञानता के फोड़े को काटने के लिए या किसी के सिर को काटने के लिए। बुद्धि का सही मार्गदर्शन तभी होता है जब मन आध्यात्मिक नियम की अपरिहार्यता को स्वीकार कर लेता है। मेरे गुरु पुरुष और महिला शिष्यों के साथ खुलकर मिलते थे, सभी को अपने बच्चों की तरह मानते थे। उनकी आत्मा में समानता को देखते हुए उन्होंने कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया। उन्होंने कहा, नींद में आपको पता नहीं चलता कि आप पुरुष हैं या महिला। एक पुरुष के रूप में स्त्री का रूप धारण करने से वह स्त्री नहीं बन जाती। इसलिए आत्मा, जो पुरुष और स्त्री दोनों का रूप धारण करती है, उसका कोई लिंग नहीं होता। आत्मा ईश्वर की शुद्ध परिवर्तनीय छवि है। श्री युक्तेश्वर ने कभी भी महिलाओं को प्रलोभन की वस्तु के रूप में नहीं टाला या दोष नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि पुरुष भी महिलाओं के लिए प्रलोभन होते हैं। मैंने एक बार अपने गुरु से पूछा कि एक महान प्राचीन संत ने महिलाओं को नरक का द्वार क्यों कहा था। मेरे गुरु ने तीखे लहजे में जवाब दिया, एक लड़की ने उनके शुरुआती जीवन में उनके मन की शांति के लिए बहुत परेशानी खड़ी की होगी, अन्यथा उन्होंने महिला की नहीं बल्कि अपने आत्मसंयम में किसी अपूर्णता की निंदा की होती। यदि कोई आगंतुक आश्रम में कोई विचारोत्तेजक कहानी सुनाने की हिम्मत करता तो गुरु मौन रहते। सुंदर चेहरे के उत्तेजक कोड़े से खुद को मत पीटने दो, उन्होंने शिष्यों से कहा। इंद्रिय दास संसार का आनंद कैसे ले सकते हैं? इसके सूक्ष्म स्वाद उनसे दूर हो जाते हैं जबकि वे आदिम कीचड़ में लौटते हैं। सभी अच्छे विवेक ज्ञान भोगी व्यक्ति के लिए खो जाते हैं। द्वैतवादी माया मोह से मुक्ति पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को श्री युक्तेश्वर से धैर्य और समझदारी से परामर्श प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, जैसे खाने का उद्देश्य भूख मिटाना है, लालच नहीं, वैसे ही यौन वृत्ति प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रजाति के प्रसार के लिए बनाई गई है, कभी भी अतृप्त लालसाओं को भड़काने के लिए नहीं। गलत इच्छाओं को अभी नष्ट कर दें, अन्यथा वे सूक्ष्म शरीर के भौतिक आवरण से अलग हो जाने के बाद भी आपका पीछा करेंगी। जब शरीर कमजोर हो तब भी मन को लगातार प्रतिरोध करना चाहिए। यदि प्रलोभन क्रूर बल के साथ आप पर हमला करता है तो उसे अवैयक्तिक विश्लेषण और अदम्य इच्छा शक्ति से दूर करें। हर प्राकृतिक जुनून पर काबू पाया जा सकता है। अपनी शक्तियों को बचाकर रखो। विशाल महासागर की तरह बनो जो इंद्रियों की सभी सहायक नदियों को अपने भीतर समाहित कर ले। छोटी छोटी इच्छाएं तुम्हारी आंतरिक शांति के भंडार में छेद हैं जो भौतिकवाद की रेगिस्तानी मिट्टी में उपचारात्मक जल को बर्बाद होने देती हैं। गलत इच्छाओं का बलपूर्वक सक्रिय होने वाला आवेग मनुष्य की खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आत्मनियंत्रण के शेर की तरह दुनिया में घूमो, देखो कि कमजोरी के मेंढक तुम्हें लात न मारें। भक्त अंततः सभी सहज बाध्यताओं से मुक्त हो जाता है। वह मानवीय स्नेह की अपनी आवश्यकता को केवल ईश्वर की आकांक्षा में बदल देता है, एक ऐसा प्रेम जो सर्वव्यापी होने के कारण एकाकी होता है। श्री युक्तेश्वर की मां बनारस के राणा महल जिले में रहती थीं, जहां मैंने पहली बार अपने गुरु से मुलाकात की थी। वह दयालु और दयालु थीं, फिर भी बहुत दृढ़ विचारों वाली महिला थीं। मैं एक दिन उनकी बालकनी में खड़ा था और मां और बेटे को आपस में बात करते हुए देखा। अपने शांत समझदार तरीके से गुरु उन्हें किसी बात के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर तौर पर वह असफल रहे क्योंकि उन्होंने बहुत जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं मेरे बेटे, अब चले जाओ। तुम्हारे बुद्धिमानी भरे शब्द मेरे लिए नहीं है। मैं तुम्हारा शिष्य नहीं हूं। श्री युक्तेश्वर बिना किसी और तर्क के पीछे हट गए, जैसे कोई डांटा गया बच्चा हो। मैं यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि उनकी मां के प्रति उनका कितना सम्मान था। भले ही उनका मूड बहुत ही खराब क्यों ना हो, वह उन्हें सिर्फ अपने छोटे बेटे के रूप में देखती थीं, एक ऋषि के रूप में नहीं। इस छोटी सी घटना में एक आकर्षण था। इसने मेरे गुरु के असामान्य स्वभाव पर एक प्रकाश डाला, जो अंदर से विनम्र और बाहर से अडिग थे। मठ के नियम स्वामी को औपचारिक रूप से अलग होने के बाद सांसारिक संबंधों से जुड़े रहने की अनुमति नहीं देते। वह औपचारिक पारिवारिक संस्कार नहीं कर सकता जो गृहस्थ के लिए अनिवार्य हैं। फिर भी स्वामी संप्रदाय के प्राचीन संस्थापक शंकर ने इन आदेशों की अवहेलना की। अपनी प्यारी मां की मृत्यु पर उन्होंने अपने उठे हुए हाथ से दिव्य अग्नि से उनके शरीर का दाह संस्कार किया। श्री युक्तेश्वर ने भी प्रतिबंधों की अनदेखी की, लेकिन वह भी कम शानदार तरीके से। जब उनकी मां का निधन हुआ तो उन्होंने बनारस में पवित्र गंगा के किनारे दाह संस्कार की व्यवस्था की और सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार कई ब्राह्मणों को भोजन कराया। शास्त्रों के निषेधों का उद्देश्य स्वामियों को संकीर्ण पहचानों से उबरने में मदद करना था। शंकर और श्री युक्तेश्वर ने अपने अस्तित्व को पूरी तरह से अवैयक्तिक आत्मा में विलीन कर दिया था। उन्हें नियम द्वारा बचाव की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी एक गुरु जानबूझकर किसी सिद्धांत को अनदेखा कर देता है ताकि उसके सिद्धांत को रूप से श्रेष्ठ और स्वतंत्र माना जा सके। इस प्रकार यीशु ने विश्राम के दिन मकई के दाने तोड़े। अपरिहार्य आलोचकों से उन्होंने कहा, सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया था, न कि मनुष्य सप्त के लिए। 12 से 20। शास्त्रों के अलावा श्री युक्तेश्वर के अध्ययन से शायद ही कभी किसी पुस्तक को सम्मान मिला हो। फिर भी वे हमेशा नवीनतम वैज्ञानिक खोजों और ज्ञान की अन्य प्रगति से परिचित रहते थे। एक शानदार वक्ता, वे अपने मेहमानों के साथ अनगिनत विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करना पसंद करते थे। मेरे गुरु की हाजिर अजवाबी और हंसी हर चर्चा को जीवंत कर देती थी। अक्सर गंभीर रहने वाले गुरु कभी उदास नहीं होते थे। भगवान की खोज करने के लिए किसी को अपना चेहरा खराब करने की जरूरत नहीं है।
वे टिप्पणी करते थे, याद रखें कि भगवान को पाने का मतलब सभी दुखों का अंतिम संस्कार होगा। आश्रम में आने वाले दार्शनिकों, प्रोफेसरों, वकीलों और वैज्ञानिकों में से कई लोग पहली बार किसी रूढ़िवादी धर्मगुरु से मिलने की उम्मीद से आए थे। कभी कभी एक घमंडी मुस्कान या एक मनोरंजक सहनशीलता की झलक से पता चलता था कि नए लोगों को कुछ पवित्र बातों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। फिर भी उनकी अनिच्छा से जाने से यह स्पष्ट विश्वास होता था कि श्री युक्तेश्वर ने उनके विशेष क्षेत्रों में सटीक अंतर्दृष्टि दिखाई है। मेरे गुरु आमतौर पर मेहमानों के प्रति सौम्य और मिलनसार थे। उनका स्वागत आकर्षक सौहार्द के साथ किया जाता था। फिर भी कट्टर अहंकारी कभी कभी एक स्फूर्तिदायक आघात का सामना करते थे। उन्हें गुरु के सामने या तो एक ठंडी उदासीनता या एक दुर्जय विरोध का सामना करना पड़ता था, बर्फ या लोहा। एक बार एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ ने श्री युक्तेश्वर से बहस की। आगंतुक ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया क्योंकि विज्ञान ने उसे खोजने का कोई तरीका नहीं बनाया है। तो तुम अपनी परखनलियों में सर्वोच्च शक्ति को अलग करने में बेवजह असफल हो गए हो। गुरु की नजर सख्त थी। मैं एक अनसुने प्रयोग की सलाह देता हूं, 24 घंटे तक अपने विचारों की निरंतर जांच करो, फिर ईश्वर की अनुपस्थिति पर आश्चर्य मत करो। एक प्रसिद्ध पंडित को भी ऐसा ही झटका लगा। दिखावटी उत्साह के साथ विद्वान ने आश्रम को हिला दिया। महाभारत, उपनिषद, शंकराचार्य के भाष्य 12 से 22 तक सुनाई दिए। मैं आपकी बात सुनने का इंतजार कर रहा हूं। श्री युक्तेश्वर का स्वर पूछताछ भरा था, मानो पूरी तरह से सन्नाटा छा गया हो। पंडित हैरान था। उद्धरण बहुत अधिक मात्रा में है। गुरु के शब्दों ने मुझे खुशी से झकझोर दिया, जबकि मैं आगंतुक से सम्मानजनक दूरी पर अपने कोने में बैठा था। लेकिन आप अपने विशेष जीवन की विशिष्टता से क्या मौलिक टिप्पणी दे सकते हैं? आपने कौन सा पवित्र ग्रंथ आत्मसात किया है और उसे अपना बनाया है? किस तरह से इन कालातीत सत्यों ने आपके स्वभाव को नवीनीकृत किया है? क्या आप एक खोखला विक्ट्रोला बनकर संतुष्ट हैं जो यंत्रवत रूप से दूसरे लोगों के शब्दों को दोहराता है? मैं हार मानता हूं। विद्वान की निराशा हास्यास्पद थी। मुझे कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है। शायद पहली बार उन्हें यह समझ में आया कि अल्प विराम का विवेकपूर्ण स्थान आध्यात्मिक कोमा का प्रायश्चित नहीं करता। मेरे गुरु ने तपस्वी के जाने के बाद टिप्पणी की, ये रक्तहीन पंडित दीपक की अनावश्यक गंध सूंघते हैं। वे दर्शन को एक सौम्य बौद्धिक सेटिंग एक्सरसाइज के रूप में पसंद करते हैं। उनके उच्च विचार बाहरी क्रियाकलापों की अशिष्टता या किसी भी आंतरिक अनुशासन से सावधानीपूर्वक असंबंधित हैं। मास्टर जी ने अन्य अवसरों पर मात्र किताबी शिक्षा की निरर्थकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, समझ को बड़ी शब्दावली के साथ भ्रमित न करें। यदि एक बार में एक श्लोक को धीरे धीरे आत्मसात किया जाए तो पवित्र लेखन आंतरिक अनुभूति की इच्छा को उत्तेजित करने में लाभकारी होते हैं। निरंतर बौद्धिक अध्ययन के परिणाम स्वरूप व्यर्थता और बिना पचाए ज्ञान की झूठी संतुष्टि होती है। श्री युक्तेश्वर ने शास्त्रों के उपदेशों के बारे में अपना एक अनुभव साझा किया। यह दृश्य पूर्वी बंगाल में एक वन आश्रम का था, जहां उन्होंने एक प्रसिद्ध शिक्षक डबरू बल्लभ की कार्य प्रणाली देखी। उनकी विधि, जो एक साथ सरल और कठिन थी, प्राचीन भारत में आम थी। डबरू बल्लभ ने अपने शिष्यों को जंगल के एकांत में अपने चारों ओर इकट्ठा किया था। उनके सामने पवित्र भगवद गीता खुली हुई थी। वे एक अंश को आधे घंटे तक ध्यानपूर्वक देखते रहे, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। एक और आधा घंटा बीत गया। गुरु ने एक संक्षिप्त टिप्पणी दी। निश्चल होकर उन्होंने फिर 1 घंटे तक ध्यान किया। अंत में गुरु बोले, क्या आपने समझ लिया? हां सर बाकी। समूह में से एक ने यह दावा किया। नहीं, पूरी तरह से नहीं। उस आध्यात्मिक जीवन शक्ति की तलाश करें जिसने इन शब्दों को सदियों से भारत को फिर से जीवंत करने की शक्ति दी है। 1 और घंटा मौन में बीत गया। गुरु ने छात्रों को विदा किया और श्री युक्तेश्वर की ओर मुड़े। क्या आप भगवद गीता जानते हैं? नहीं सर, वास्तव में नहीं, यद्यपि मेरी आंखें और मन इसके पृष्ठों पर कई बार घूम चुके हैं। हजारों लोगों ने मुझे अलग अलग उत्तर दिए हैं। महान ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए गुरु की ओर मुस्कुराया। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के धन के बाहरी प्रदर्शन में व्यस्त रहता है, तो अमूल्य मोतियों की खोज में चुपचाप भीतर गोता लगाने के लिए उसके पास कितना समय बचता है? श्री युक्तेश्वर ने अपने शिष्यों को भी इसी गहन एकाग्रता की विधि से अध्ययन कराया। उन्होंने कहा, ज्ञान आंखों से नहीं बल्कि परमाणुओं से आत्मसात होता है। जब किसी सत्य के प्रति आपकी मान्यता केवल आपके मस्तिष्क में नहीं बल्कि आपके अस्तित्व में होती है, तो आप निसंकोच उसके अर्थ की पुष्टि कर सकते हैं।
उन्होंने किसी भी छात्र की इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया कि वह पुस्तक ज्ञान को आध्यात्मिक अनुभूति के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में समझे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने एक वाक्य में ऐसी गहन बातें लिखीं जिन पर टिप्पणी करने वाले विद्वान पीढ़ियों तक लगे रहे। अंतहीन साहित्यिक विवाद सुस्त दिमागों के लिए है। ईश्वर है नहीं, ईश्वर से अधिक मुक्तिदायक विचार और क्या हो सकता है। लेकिन मनुष्य आसानी से सरलता की ओर नहीं लौटता। उसके लिए यह शायद ही कभी ईश्वर होता है, कहता है, बल्कि विद्वत्तापूर्ण आडंबर होता है। उसका अहंकार प्रसन्न होता है कि वह ऐसी विद्वत्ता को समझ सकता है। जो लोग उच्च सांसारिक पद के प्रति गर्व से सचेत थे, वे गुरु की उपस्थिति में अपनी अन्य संपत्तियों में विनम्रता जोड़ देते थे। एक बार एक स्थानीय मजिस्ट्रेट पुरी के समुद्र तटीय आश्रम में साक्षात्कार के लिए आया था। वह व्यक्ति, जो निर्दयी होने के लिए जाना जाता था, हमें आश्रम से बाहर निकालने में पूरी तरह सक्षम था। मैंने अपने गुरु को निरंकुश संभावनाओं के बारे में आगाह किया, लेकिन वह एक अडिग भाव से बैठे रहे और आगंतुक का अभिवादन करने के लिए उठे नहीं। थोड़ा घबराया हुआ मैं दरवाजे के पास बैठ गया। उस व्यक्ति को एक लकड़ी के बक्से से ही संतोष करना पड़ा। मेरे गुरु ने मुझसे कुर्सी लाने के लिए नहीं कहा। मजिस्ट्रेट की स्पष्ट अपेक्षा पूरी नहीं हुई कि उनके महत्व को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। एक आध्यात्मिक चर्चा शुरू हुई। अतिथि ने शास्त्रों की गलत व्याख्या करके गलती की। जैसे जैसे उसकी सटीकता कम होती गई, उसका गुस्सा बढ़ता गया। क्या तुम्हें पता है कि मैं MAC की परीक्षा में प्रथम आया था? विवेक ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वह अभी भी चिल्ला सकता था। मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप भूल गए कि यह आपका न्यायालय नहीं है। मास्टर ने समान भाव से उत्तर दिया, आपकी बचकानी टिप्पणियों से मुझे लगता है कि आपका कॉलेज कैरियर बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। किसी भी मामले में विश्वविद्यालय की डिग्री का वैदिक अनुभूति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। संतों को अकाउंटेंट की तरह हर सेमेस्टर में बैचों में नहीं बनाया जाता है। एक स्तब्ध चुप्पी के बाद आगंतुक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उन्होंने कहा, यह किसी स्वर्गीय न्यायाधीश से मेरी पहली मुलाकात है। बाद में उन्होंने कानूनी शर्तों के साथ औपचारिक अनुरोध किया, जो स्पष्ट रूप से उनके अस्तित्व का अभिन्न अंग था कि उन्हें न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया जाए। परिवीक्षाधीन शिष्य। मेरे गुरु ने व्यक्तिगत रूप से उनकी संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े विवरणों पर ध्यान दिया। कई मौकों पर बेईमान लोगों ने गुरु की पैतृक भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। दृढ़ संकल्प और यहां तक कि मुकदमेबाजी करके भी श्री युक्तेश्वर ने हर किसी को मात दी। उन्होंने इन दर्दनाक अनुभवों को इसलिए झेला क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वे कभी भी भीख मांगने वाले गुरु या अपने शिष्यों पर बोझ न बने। उनकी वित्तीय स्वतंत्रता एक कारण थी कि मेरे बेहद मुखर गुरु कूटनीति की चालाकियों से बेखबर थे। उन शिक्षकों के विपरीत जिन्हें अपने समर्थकों की चापलूसी करनी होती है, मेरे गुरु दूसरों के धन के प्रभाव, चाहे वह खुले तौर पर हो या सूक्ष्म, के प्रति अभेद्य थे। मैंने उन्हें कभी किसी उद्देश्य के लिए पैसे मांगते या संकेत देते नहीं सुना। उनके आश्रम में सभी शिष्यों को मुफ्त और स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था। एक दिन एक अहंकारी दरबारी डिप्टी श्री युक्तेश्वर को कानूनी समन देने के लिए सेरामपुर आश्रम में आया। कनाई नामक एक शिष्य और मैं भी वहां मौजूद थे। गुरु के प्रति अधिकारी का रवैया अपमानजनक था। अपने आश्रम की छाया से बाहर निकलकर न्यायालय की ईमानदार हवा में सांस लेना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। डिप्टी ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारी धृष्टता का एक और शब्द और तुम फर्श पर गिर जाओगे, मैंने धमकी भरे स्वर में कहा। अरे दुष्ट! कनाई की चीख मेरे चिल्लाने के साथ ही साथ थी। क्या तुम इस पवित्र आश्रम में अपनी ईश निंदा लाने की हिम्मत करोगे? लेकिन मास्टर अपने दुर्व्यवहार करने वाले के सामने सुरक्षापूर्वक खड़ा रहा। बेवजह उत्तेजित मत हो। यह आदमी सिर्फ अपना उचित कर्तव्य निभा रहा है। अपने अलग अलग व्यवहार से हतप्रभ अधिकारी ने आदरपूर्वक माफी मांगी और तेजी से वहां से चला गया। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतनी तीव्र इच्छा शक्ति वाला गुरु भीतर से इतना शांत कैसे हो सकता है। वह ईश्वर के व्यक्ति की वैदिक परिभाषा में फिट बैठता है। जहां दयालुता की बात हो, वहां फूल से भी कोमल। जहां सिद्धांतों की बात हो, वहां वज्र से भी अधिक शक्तिशाली। इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो ब्राउनिंग के शब्दों में किसी प्रकाश को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि वे स्वयं अस्पष्ट होते हैं। कभी कभी कोई बाहरी व्यक्ति श्री युक्तेश्वर को किसी काल्पनिक शिकायत के लिए फटकार लगाता था। मेरे अविचल गुरु विनम्रता से सुनते थे और यह देखने के लिए खुद का विश्लेषण करते थे कि क्या निंदा में सच्चाई का कोई अंश छिपा है। ये दृश्य मेरे दिमाग में मास्टर की एक अनोखी टिप्पणी लाते थे।
कुछ लोग दूसरों के सिर काटकर ऊंचे बनने की कोशिश करते हैं। एक संत का अविचलित धैर्य किसी भी उपदेश से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। जो क्रोध करने में धीमा है वह शक्तिशाली से बेहतर है, और जो अपनी आत्मा को नियंत्रित करता है वह उससे बेहतर है जो एक शहर को जीतता है। 12 से 23। मैं अक्सर सोचता था कि मेरे राजसी गुरु आसानी से एक सम्राट या दुनिया को हिला देने वाले व्यक्ति हो सकते थे। योद्धा का मन प्रसिद्धि या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित था। इसके बजाय उसने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक गढ़ों पर धावा बोलने का विकल्प चुना जिनका पतन ही मनुष्य की पराकाष्ठा है। 12.1 दुर्गा की पूजा। यह बंगाली वर्ष का मुख्य त्योहार है और सितंबर के अंत में 9 दिनों तक चलता है। इसके तुरंत बाद दशहरा, वह जो 10 पापों को दूर करता है, का 10 दिवसीय त्योहार आता है। 3 शरीर के, 3 मन के, 4 वाणी के। दोनों पूजाएं दुर्गा के लिए पवित्र हैं। शाब्दिक रूप से दुर्गम, दिव्य मां का एक पहलू। शक्ति, महिला रचनात्मक शक्ति का व्यक्तित्व। 12.2 श्री युक्तेश्वर का जन्म 10 मई 1955 को हुआ था। 12.3 युक्तेश्वर का अर्थ है ईश्वर से एकाकार होना। गिरि 10 प्राचीन स्वामी शाखाओं में से एक का वर्गीकरणात्मक भेद है। श्री का अर्थ है पवित्र। यह कोई नाम नहीं बल्कि सम्मान की उपाधि है। 12.4 शाब्दिक अर्थ है एक साथ निर्देशित करना। समाधि परमानंद की एक अतिचेतन अवस्था है जिसमें योगी आत्मा और परमात्मा की एकता को अनुभव करता है। 12.6 खर्राटे लेना पूर्ण विश्राम का संकेत है, केवल अज्ञानी चिकित्सक के लिए। 12 से 6 दाल मटर या अन्य दालों से बना गाढ़ा सूप है। चना ताजा दही वाले दूध से बना पनीर है जिसे चौकोर टुकड़ों में काटकर आलू के साथ परोसा जाता है। 12 से 7 योगी की सर्वव्यापी शक्तियों का, जिसके द्वारा वह इंद्रियों के प्रयोग के बिना देखता है, सुनता है, चखता है, सूंघता है तथा सृष्टि में अपनी एकता का अनुभव करता है। तैत्तिरीय आरण्यक में इस प्रकार वर्णन किया गया है। अंधे ने मोती चुभाया, अंगुलियों रहित ने उसमें धागा डाला, कंठहीन ने उसे पहना तथा जिह्वाहीन ने उसकी प्रशंसा की। 12 से 8 कोबरा अपनी सीमा में आने वाली किसी भी गतिशील वस्तु पर तेजी से हमला करता है। पूरी तरह से स्थिर रहना ही आमतौर पर सुरक्षा की एकमात्र उम्मीद होती है। 12.9 लाहिड़ी महाशय ने वास्तव में प्रिय अप्रिय पात्यता क्यों पहला या दिया गया नाम कहा था, न कि युक्तेश्वर, मठवासी नाम, जो लाहिड़ी महाशय के जीवन काल में मेरे गुरु को प्राप्त नहीं हुआ था। पृष्ठ 109 देखें। पाठक को 2 नामों के भ्रम से बचाने के लिए यहां और इस पुस्तक में कुछ अन्य स्थानों पर युक्तेश्वर को प्रतिस्थापित किया गया है। 12.10 इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करते हुए चाहते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे पास होगा। मार्क 11:24 जिन गुरुओं के पास दिव्य दृष्टि है वे अपने अनुभवों को उन्नत शिष्यों तक पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम हैं, जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर के लिए किया था। 12 नवंबर और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उत्तर दिया, अब तक तो सहो। तब उसने उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। लूका 22:50-51। 12:12 पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपनी रोटी सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उसे पांवों तले रौंदें और फिर पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। मत्ती 7:6-12-13 शिष्य संस्कृत क्रिया मूल सेवा करना। 12:14 एक बार जब मैं उनसे दूर था तो वे कश्मीर में बीमार थे। अध्याय 23 देखें। 12:15 एक साहसी चिकित्सक चार्ल्स रॉबर्ट रिचेट, जिन्हें फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ने इस प्रकार लिखा, तत्व मीमांसा अभी तक आधिकारिक रूप से विज्ञान नहीं है, इस रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यह होने जा रहा है। एडिनबर्ग में मैं 100 फिजियोलॉजिस्टों के सामने यह पुष्टि करने में सक्षम था कि हमारी 5 इंद्रियां कभी कभी अन्य तरीकों से बुद्धि तक नहीं पहुंचती हैं। ज्ञान का एकमात्र साधन और वास्तविकता का एक अंश, क्योंकि एक तथ्य दुर्लभ है, इसका कोई कारण नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। क्योंकि एक अध्ययन कठिन है, क्या यह इसे न समझने का एक कारण है? जो लोग तत्व मीमांसा को एक गुप्त विज्ञान के रूप में देखते हैं, वे खुद पर उतने ही शर्मिंदा होंगे जितने कि वे लोग जो रसायन विज्ञान को इस आधार पर देखते हैं कि दार्शनिक पत्थर की खोज भ्रामक थी। सिद्धांतों के मामले में केवल लावोइसियर, क्लाउड बर्नार्ड और पाश्चर के सिद्धांत हैं।
हर जगह और हमेशा प्रयोगात्मक। तो नए विज्ञान को नमस्कार, जो मानव विचार की दिशा बदलने जा रहा है। 12 से 16। समाधि, व्यक्तिगत आत्मा का अनंत परमात्मा के साथ पूर्ण मिलन।